हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर की प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में सांस्कृतिक परिवर्तन फर्स्ट कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप फर्स्ट नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि आपका डीएससी 6 का मेजर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर के कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप फर्स्ट सब्जेक्ट के यूनिट नंबर थर्ड के चैप्टर नंबर 3 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर सेकंड के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हमारे यूनिट नंबर 3 के चैप्टर नंबर 3 धर्म में उथल पुथल यूरोप में धार्मिक परिवर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आज हम यूरोप के इतिहास के उस दौर की बात करेंगे जब धर्म ही सबसे बड़ी बहस का केंद्र बन गया। 16वीं शताब्दी का यह समय था जब चर्च की सत्ता हिलने लगी और एक नया दौर हुआ रिफॉर्मेशन यानी कि हमारा धार्मिक सुधार का। तो चलिए जानते हैं इस उथल पुथल भरे दौर की कहानी। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे 16वीं शताब्दी में यूरोप में सबसे बड़ा बदलाव धार्मिक सुधार आंदोलन था। तो स्टूडेंट, जो 16वीं शताब्दी में यूरोप में सबसे बड़ा बदलाव था वो था हमारा धार्मिक सुधार आंदोलन यानी कि हमारा रिफॉर्मेशन। तो क्यों जरूरी था ये सुधार, उसको देख लेता है। क्योंकि इसका कारण था कैथोलिक चर्च की भ्रष्टाचारपूर्ण नीतियां, पाप मोचन पत्र और पोप की बढ़ती राजनीतिक शक्ति। तो इसलिए जरूरी था क्योंकि जो कैथोलिक चर्च था वो भ्रष्ट हो चुका था और जो पादरी थे वे रिश्वतखोरी और विलासिता में डूबे थे। साथ ही यहाँ पर इंडुलगेंस यानी कि पाप मोचन पत्र बेचकर लोगों से पैसा लिया जाता था, मानो कि पैसा देकर पाप मिट जाए। इसके परिणाम क्या हुआ, परिणाम देख लेते हैं। यूरोप में ईसाई धर्म कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बंट गया। तो परिणाम ये हुआ कि जो यूरोप था उसमें ईसाई धर्म दो हिस्से में बंट गया था, फर्स्ट हमारा कैथोलिक, दूसरा हमारा प्रोटेस्टेंट। तो इस विभाजन ने राजनीति, समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पाड़ा। तो हर चीज को इसने प्रभावित किया। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है धर्म में उथल पुथल। तो अब हम बात कर लेते हैं धर्म में उथल पुथल के बारे में, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे पोप तंत्र और उसके आलोचक के बारे में। तो मध्यकाल में पोप का धर्म और राजनीति दोनों पर अधिकार था। तो स्टूडेंट, जो मध्यकाल था उस तक जो पोप थे उनका जो प्रभाव था वो अपार था। वे धर्म और राजनीति दोनों पर ही उसकी पकड़ बनी हुई थी। चर्च भ्रष्ट हो गया था, पादरी रिश्वतखोरी, ऐशो आराम और पाप मोचन पत्र बेचते थे। तो जो समय के साथ चर्च था वो इतना भ्रष्ट हो गया था कि लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि इंग्लैंड के जॉन वाइकलन ने कहा चर्च को सुधारना चाहिए। आलोचक कौन कौन थे, आलोचक देख लेते हैं। जैसे कि जॉन वाइकलिक हो गए जो कि इंग्लैंड के थे, उन्होंने कहा चर्च सुधार की मांग करी, यानी कि उन्होंने कहा चर्च को सुधारना चाहिए। जोनास बोहेमिया बाइबिल को ही सर्वोच्च मानने की बात। बोहेमिया के जो जानहस थे उन्होंने कहा कि सिर्फ बाइबिल ही सर्वोच्च ग्रंथ है। ये आवाजें बाद में प्रोटेस्टेंट सुधार का आधार बनी। तो ये आवाजें थी एक बड़े तूफान की शुरुआत, जिसने के बाद में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का रूप ले लिया था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जी, हमारे जॉन वाइकलिफ जी है जो कि इंग्लैंड के थे, इन्होंने चर्च सुधार की मांग की थी। तो यही था हमारा पोप तंत्र और उसके आलोचक। इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है उत्तरी यूरोप में प्रोटेस्टेंट संप्रदायों का प्रसार। तो अब हम बात कर लेते हैं उत्तरी यूरोप में प्रोटेस्टेंट संप्रदायों के प्रसार के बारे में। सबसे प्रमुख नाम मार्टिन लूथर, जर्मनी। तो अब जरा आप स्टूडेंट कल्पना कीजिएगा कि एक साल है हमारा 1517 ईस्वी का। जर्मनी का एक साधारण साधु मार्टिन लूथर चर्च के दरवाजे पर अपने 95 थीसिस टांग देता है। तो ये हमारे मार्टिन लूथर जी है जिन्होंने चर्च के दरवाजे पर अपने 95 थीसिस टांग दिए थे।
तो 1517 में उसने 95 थीसिस चर्च के दरवाजे पर टांगी। मुख्य विचार थे इनके, उद्धार सिर्फ विश्वास और ईश्वर की कृपा से होगा, न कि पाप मोचन पत्र से। तो इन जो 95 बिंदुएं थे, उसमें इसने चर्च की भ्रष्ट प्रथाओं की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जो उद्धार है वो सिर्फ विश्वास और ईश्वर की कृपा से होगा, न कि किसी पाप मोचन पत्र से इसका उद्धार होगा। बाइबिल को ही असली ग्रंथ माना, और उन्होंने कहा कि जो बाइबिल है वो ही सबसे बड़ा ग्रंथ है। तो ये तो उनके मुख्य विचार हो गए। अब हम बात कर लेते हैं परिणाम क्या हुआ इसका। परिणाम के बारे में हम बात करेंगे। जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क में लूथरवाद। तो लूथर के जो विचार थे वे आगे इस तरीके से फैले कि जो जर्मनी, स्वीडन और डेनमार्क था, उनमें लूथरवाद जो था वो फैल चुका था। इसी के साथ साथ इंग्लैंड में एंग्लिन चर्च, स्विट्जरलैंड में कैल्विनवाद। तो इंग्लैंड में जो हेनरी एट्थ थे, उन्होंने पोप से अलग होकर चर्च ऑफ इंग्लैंड बना ली। इसी के साथ साथ स्विट्जरलैंड में कैल्विनवाद का भी उदय हुआ। यानी कि अब जो लोग थे वे कह रहे थे कि धर्म हमारा है, चर्च की दया पर नहीं है। तो यही था हमारा उत्तरी यूरोप में प्रोटेस्टेंट संप्रदायों का प्रसार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अन्य देशों में लूथरवाद का प्रसार। तो अब हम बात कर लेते हैं जो लूथरवाद का प्रसार है वो अन्य देशों में किस तरीके से हुआ। तो इसमें हम बात करेंगे कि जो रिफॉर्मेशन है उसकी लाइफ सिर्फ जर्मनी तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वो स्विट्जरलैंड में जिंगली और कैल्विन ने सुधार को आगे बढ़ाया। तो जो स्विट्जरलैंड था उसमें जिंगली और कैल्विन ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। फ्रांस में होगनूट नाम से प्रोटेस्ट हुआ। इंग्लैंड में हेनरी एट्थ ने पोप से अलग होकर चर्च ऑफ इंग्लैंड बनाया। साथ ही स्कॉटलैंड में जॉन कॉनॉक्स ने प्रोटेस्ट आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो यही थे हमारे जॉन कॉनॉक्स जी, जिन्होंने प्रोटेस्ट आंदोलन को एक नई ताकत दी। इसी प्रकार से धीरे धीरे जो पूरा यूरोप था वो धार्मिक संघर्ष का मैदान बन गया। तो स्टूडेंट सोचिए, लोग अब पहली बार चर्च से कह रहे थे हम तुम्हारे बिना भी ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो यही था हमारा अन्य देशों में लूथरवाद का प्रसार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्रतिधर्म सुधार आंदोलन और धार्मिक संघर्ष का। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रतिधर्म सुधार आंदोलन और धार्मिक संघर्ष के बारे में। तो कैथोलिक चर्च ने अपनी शक्ति बचाने के लिए प्रति सुधार आंदोलन शुरू किया। तो जब आपका इतना सभी चर्च के ऊपर इतनी आवाज उठाई जा रही थी, तो कैथोलिक चर्च ने क्या किया, अपनी जो सांप्रदायिकता, जो अपनी शक्ति है उसको बचाए रखने के लिए उन्होंने प्रति सुधार आंदोलन की शुरुआत करी। इसमें कुछ प्रमुख कदम उठाए गए, जैसे कि काउंसिल ऑफ ट्रेंट 1545 से 63 चर्च सुधार पादरियों पर नियंत्रण, बाइबिल और परंपरा दोनों को मान्यता। तो जो काउंसिल ऑफ ट्रेंट थी उसकी स्थापना की गई, उसको बिठाया गया, जिसमें कि चर्च सुधार, पादरियों पर नियंत्रण, बाइबिल और परंपरा दोनों को मान्यता दी गई। इसी के साथ साथ जो दूसरा कदम उठाया गया वो था जीसूट संगठन, जिसके संत इग्नेशियस लोयोला थे और उन्हें शिक्षा और धर्म का प्रचार किया। इसके बाद आए हमारे रोमन इंक्विजिशन, उन्होंने विध धर्मियों पर कठोर कार्रवाई की। तो यही कुछ ऐसे प्रमुख कदम थे जो कि कैथोलिक चर्च ने उठाए थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा धार्मिक संघर्ष का आता है। तब हम बात कर लेते हैं धार्मिक संघर्ष की। यूरोप में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के बीच युद्ध हुआ। तो जो दो भागों में यूरोप बट गया था, जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में बट चुका था, उन दोनों के बीच में युद्ध होने शुरू हो गए। साथ ही जो 30 वर्षीय युद्ध है 1618 से 1648 सबसे विनाशकारी। तो इसी के धार्मिक संघर्ष के कारण ही 30 वर्षीय युद्ध हुआ, जो कि हमारा 1618 से लेकर 1648 तक चला। और जो ये 30 वर्षीय युद्ध था ये सबसे विनाशकारी युद्ध था। इसके बाद वेस्टफेलिया की संधि 1648 में, जिसमें यह कहा गया कि हर राज्य को अपना धर्म चुनने की स्वतंत्रता होगी। तो यही थे हमारे धार्मिक संघर्ष। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सुधार का आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव। तो अब हम बात कर लेते हैं सुधार के आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक प्रभाव के बारे में। तो आर्थिक प्रभाव में हमारा सबसे पहला आता है कैथोलिक चर्च की संपत्ति पर रोक। तो जो कैथोलिक चर्च की संपत्ति थी उस पर रोक लगा दी गई। इसी के साथ ही प्रोटेस्टेंट क्षेत्रों में शिक्षा और कामकाज पर भी जोर दिया गया। साथ ही साथ पूंजीवाद और व्यापारिक नैतिकता को भी बल प्राप्त हुआ। तो यही सभी थे हमारे आर्थिक प्रभाव। इससे अलग थे हमारे सांस्कृतिक प्रभाव। अब हम बात कर लेते हैं सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में। तो सांस्कृतिक प्रभाव में बाइबिल का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। तो जो आम लोग थे अब वे भी धर्म ग्रंथ पढ़ने लगे थे। साथ ही शिक्षा, मुद्रण और ज्ञान का प्रसार हुआ। और इसी के साथ साथ धार्मिक विविधता ने सहिष्णुता और व्यक्तिवाद को भी बढ़ावा दिया।
तो यही थे हमारे सुधार का आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारे ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सारांश आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं ओवरऑल पूरे चैप्टर के एक छोटे से सारांश के बारे में। तो ये जो दौर था स्टूडेंट, इसने यूरोप को हिलाकर रख दिया था। धर्म सुधार आंदोलन ने यूरोप को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से बदल दिया। कैथोलिक चर्च की सत्ता टूटी और प्रोटेस्टेंट संप्रदाय बने, तो चर्च की जो सत्ता थी वो कमजोर हुई और जो नए प्रोटेस्टेंट संप्रदाय थे वे बनने लगे। प्रति सुधार आंदोलन ने चर्च को नया जीवन दिया। तो जो आम लोग थे उसने धर्म को अपने तरीके से समझना शुरू किया। धार्मिक संघर्ष ने यूरोप को कमजोर किया, लेकिन अंततः सहिष्णुता और आधुनिकता की राह खोली। तो जो रिफॉर्मेशन था उसने न सिर्फ धर्म को बदला, बल्कि उसने राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर भी गहरा असर छोड़ दिया था। यानी कि यह एक सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन ही नहीं था, बल्कि यह एक नई सोच का जन्म भी था। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा सारांश, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है और साथ ही हमारी यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट होती है। क्योंकि यूनिट नंबर 3 में हमारा टोटल एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो यही थी हमारी 3rd यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जो कि हमारा लास्ट अध्याय रहने वाला है, लास्ट यूनिट रहने वाली है, यूनिट नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4। तो अगले अध्याय में हम बात करेंगे हमारे यूनिट नंबर 4 के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।